हत्यारा पुजारी, बेगुनाहों का खून उर्फ डाकू चट्टान। और सीतापुर के जिले का लिखो हाल। सांची का दान देंगे तो हमारी पार्टी की तरफ से वादा कि आप लोगों को आनंद जरूर आएगा। आइएगा आप लोगों के समक्ष उसी थाना रामकोट रियासत मिर्जापुर के जमींदार जिनका नाम है ठाकुर बलबीर सिंह। सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष पेश हो रहे हो, देखिए किस तरीके से अपने रियासत के विषय में बातचीत करते हैं। पहली एंट्री में मुराजा फरमा रहे हैं जिनका नाम है ठाकुर बलबीर। में मेरे तमते हैं फरिश्तों का अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते सर झुका। गुलाम नहीं, किसी के हुज्जत और हुर्मत से सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं रियासत मिर्जापुर का जमींदार, मुझे लोग कहते ठाकुर बलबीर। नाम मेरा बलबीर सिंह है और मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम है धर्मवीर। धर्मवीर सिंह नाम है और मेरा बेटा जो मेरी आंखों का मोती, जिसका नाम है ठाकुर श्याम सिंह नाम है। और मेरा एक बचपन का दोस्त है, दोस्त ही नहीं मेरे कलेजे का एक टुकड़ा है, टुकड़ा मेरी दाहिनी भुजा, मेरी नैया का केवलहार, जिसका नाम है करा। दोस्त का नाम ठाकुर करण सिंह है। हर एक फूल खुशबूदार नहीं हुआ करता है, हर एक इंसान गद्दार, हर एक इंसान गद्दार नहीं होता है, क्योंकि रियासत मिर्जापुर के रहने वाले हमारे कृषक भाई, कहने का मतलब किसान, जो मेरे आंखों का मोती है, किसानों को यदि कोई सताता है तो हम उसका खून पानी के तरीके से बगैर मेरी मर्जी रियासत मिर्जापुर का मौसम नहीं बदलता है और काफी टाइम हो गया है। द्वारपाल, नौकर, नौकर, जिधर नजर डालता हूँ, हाँ मालिक, जिधर नजर डालता हूँ सन्नाटा जैसा छाया है। हाँ कहो नौकर,
मेरी चौपार पे हमारा दोस्त करण सिंह कब से नहीं आया है? मालिक करण सिंह आज 2 दिन से नहीं आए हैं हवेली को। ठीक है, तुम हमारे दोस्त करण सिंह के भवन चले जाओ। हाँ, और उनसे बोल दो कि जमींदार साहब तुम्हें चौपाल पे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बैठिए मालिक। जाओ। आइए, तुम्हें जमींदार हवेली के अंदर बेसब्री से याद कर रहे हैं। बेसब्री से बोलो। हाँ, बेसब्री। क्या कहा जमींदार साहब ने याद किया है? हाँ, चलो रे हमारे हैं। भाई से प्रतिकांपी सूरज चंदा मौड़ है। मेरा भाई से प्रतिकांपी सूरज चंदा मौड़ है। मैं हूँ जगत का नारा हमसे बढ़कर। ताजीब के शरखब तेरे महराज करते हैं। ताजीब के शरखब तेरे महराज करता है। आप पे तो जमींदार को नवाब। आज नौकर के द्वारा अचानक इसलिए बुलाया हूँ। क्यों बुलाया? खड़ी बात क्या होगी? आई मेरे पास मन क्यों बुलाया गया? कहाँ जानना चाहते हो? कहो तो सब ठीक है। हिम्मत मिलाए नजर शाहरुख खान की कोशिश कोई क्या एक ही वार करता। कोई क्या एक ही बात डिस्ट्रिक्ट सीतापुर गांव मिर्जापुर के अंदर हम दोनों दोस्तों का दबदबा था। दबदबा है और दबदबा। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त करण सिंह। बस यही शान शौकत रियासत मिर्जापुर के अंदर बरकरार। सच कहा मेरी यार। आओ बैठो। मैं तुमसे कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया। दोस्त कहो, रियासत मिर्जापुर कहने का मतलब बहुत बड़ी रियासत, बहुत बड़ी है। और रियासत के अंदर लाखों की संख्या में हमारे किसान भाई रहते। क्यों नहीं रहते? इस साल रियासत मिर्जापुर में सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ने की वजह से हमारे किसान
किसान भाई अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सच कहा जमींदार। यहाँ तक कि एक एक दाने को मोहताज हो गए हैं और इन किसानों के ऊपर हमारा लागान बाकी पड़ा हुआ है। कितना वसूल हुआ? जमींदार साहब, कहने का मतलब आपके यही है कि आप किसानों से कितना लागान जमा करवाए, लेकिन जमींदार साहब तुम्हें तो मालूम होना चाहिए सूखा पड़ने के कारण आसों के किसान तरह तरह जीने से मजबूर हैं और तुम लागान की बात करते हो। हर मिर्जापुर का किसान यही कहता है कि मालिक अब पीछे लागान हम जमा। ओह, बेचारे किसान एक एक पैसे से मोहताज हैं। मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। वो कौन सी जमींदार? लागान का पैसा जो है लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में किसानों के ऊपर है। क्यों नहीं है? मेरा दिल चाहता है इन किसानों के ऊपर जो लागान है, हाँ, ये माफ क्यों न कर दिया जाए? क्या जमींदार साहब, आप तो जानते हो, तुम्हारा एक बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जिसे लोग कहते हैं ठाकुर धर्मवीर सिंह। धर्मवीर काली माँ के पूजा में हमेशा वो नील रहता है। वो बचपन से काली माता की सेवा करता चला क्यों नहीं, आ रहा है। रही बात कोई भी फैसला करने से पहले और कोई भी कदम उठाने से पहले क्यों ना अपने बड़े छोटे भाई धर्मवीर सिंह को इस हवेली के अंदर बुलाया जाए और उससे पूरी हकीकत बताई जाए। ऐसा ना हो कि अपने हक का फैसला तुम करो, तुम्हारा छोटा भाई धर्मवीर सिंह आप फिर नाराज हो जाए। शाबाश, शाबाश चरण सिंह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया। क्योंकि यदि हम कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो हमारा छोटा भाई यही कहेगा कि हमारे बड़े भैया जो है मनमानी कर रहे हैं। इसलिए किसानों का लागान माफ करने से पहले हम अपने छोटे भाई धर्मवीर सिंह को बुलाना चाहते हैं। सच का नौकर से कहो कि धर्मवीर सिंह पूजा करके अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं, उन्हें बुला करके लाए। नौकर, हमारे दोस्त के छोटे भाई जो धर्मवीर सिंह हैं, वो पूजा करके लिधौरा गांव से अभी आए हुए हैं, अपने कमरे के अंदर आराम फरमा रहे हैं। चले जाओ, बता दो कि तुम्हारे बड़े भाई साहब ऊंची गढ़ी पे बैठिए मालिक। तुम्हारे बड़े भैया मेली का अंदर याद कर रहे हैं। चलो मैं आ रहा हूं। जाओ आओ काली का भक्तों में पूजा करता हो, भैया के चरणों में अपना चार। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ और मुझे भैया जी को बुलाया गया है। मुझे भैया जी को भैया जी और क्यों बुलाया गया है? मुझे भैया जी क्यों बुलाया गया है? और नहीं माजरा कुछ बताया गया है। अचानक बाबा जी, आप जानना चाहते हो अचानक किस लिए बुलाए गए हो?
हेलो सर, कहाँ रे? हाँ, करण सिंह मैं जानना चाहता हूँ अचानक चेला को भेजकर दरबार में मुझे क्यों बुलाया गया? जरूर बताएंगे बाबा। और तुम्हें बाबा जी क्यों और बुलाया गया है? तुम्हें बाबा जी क्यों आज बुलाया गया है? तुम्हें बाबा जी क्यों और बुलाया गया है? नहीं राज कोई आज छिपाया गया है। नहीं राज और मैं सच्चे बाबा पेश बातें और मैं सच्चा ये बाबा तो करूं पेश बातें और मैं सच्चा ये बाबा नहीं माजरा कोई छिपाया गया है। नहीं बुलाने का मतलब ये है बाबा जी, तुम्हारे बड़े भाई बलबीर सिंह आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं। हमसे? भैया क्या बात है? आज अचानक बुलाने का सबब मैं जानना चाहता हूँ। जरूर बताऊंगा छोटे। बोलो भैया। छोटे भाई और छोटे भाई और खुद रहो और आओ बैठो। अचानक आखिर में समझ नहीं पाया अपने दिल का कौन सा राज मुझे बताना चाहते हो भैया? आओ आओ छोटे। बोलो भैया। आप तो बचपन से लगा करके और आज तक माँ सेवा की पूजा करते चले आ रहे। माँ काली का भक्त हूँ मैं। माता काली का पुजारी हो और इसके साथ साथ इतनी बड़ी रियासत है। हाँ भैया। ग्राम सभा मिर्जापुर की रियासत का कारोबार देखने वाले हम और हमारे दोस्त करण सिंह। करण सिंह। हाँ। इस साल सूखा पड़ गया है और सूखा पड़ने की वजह से हमारे किसान भाई एक एक दाने को मोहताज है। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई करने थे असमर्थ हैं। हाँ भैया। लगान का पैसा लाखों में नहीं छोटे करोड़ों की संख्या में है। करण सिंह जब पैसा मांगने के लिए लगान जाते हैं तो किसान भाई इनके पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सूखा पड़ गया है, ये लगान का पैसा हम कहां से जमा करेंगे? बोलो तुम्हारी क्या मर्जी है? भैया आज मेरी दिल की कामना पूरी की जाए तो मैं जरूर बता सकता हूँ कि मेरे दिल का और मेरे दिल में कौन सी बात है। मैं जानना चाहता हूँ भैया कि तुम्हारे दिल में कौन सा ऐसा बारिश सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ने के कारण ये किसान लगान नहीं जमा कर सके। हाँ छोटे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज से इन किसानों का लगान माफ किया जाए। बाबा पुजारी की, बाबा पुजारी की।
छोटे वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब ये तुमसे हम कहना चाहते थे कि लगान का पैसा किसानों के ऊपर जो है ये माफ क्यों न कर दिया जाए। आपने तो वो बात मुझसे कही। भैया ये गरीब किसान है, जिस वक्त ये सुनेंगे क्यों नहीं? ठाकुर बलबीर सिंह और पुजारी धर्मवीर सिंह लगान का पैसा माफ करवा दिया है, उसी वक्त किसान बहुत खुश हो जाएंगे और हमारी तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करें। करण सिंह तुम एक काम करो, इसी वक्त मिर्जापुर रियासत को चले जाओ, किसानों में टहल घूमकर ये मुनादी लगवा दो कि आज से किसानों का लगान माफ किया जा रहा है। बाबा जी, हाँ, आपका फैसला सर आंखों पर। आज ही गांव मिर्जापुर जाऊंगा, हर किसानों के पास हर गली गली में ऐलान करवाऊंगा कि आसों का लगान बलबीर सिंह और धर्मवीर माफ करवा दिया है। बहुत अच्छी बात करण सिंह। कहो बाबा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, काफी समय हो गया है, वो हमरा भतीजा श्याम सिंह काले जाने से पहले हमसे और हमरे बड़े भैया से आशीर्वाद भाई इजाजत लेने के बाद ही जाता था। बाबा जी, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, एक जो नौकरानी वो काम करने के लिए हमेली को आती है, आज कुछ थोड़ी लेट में आई थी, इसलिए आप छोटे सरकार हमेली के अंदर नाश्ता कर रहे हैं। बैठे, आप तशरीफ फरमाइए। जाओ। हमेली को चला तुम्हारे चाचा जी याद करो। और शीश झुकाऊं और चरण में, और आप हैं प्रभु संग। से आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा तो एक न एक दिन आपके तरीके से मैं भी दुनिया में नाम रोशन। तेरी लंबी उम्र की दुआएं भोलेनाथ से किया करता हूँ छोट बेटा। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बुलवाया है और कुछ कहना चाहते हैं। श्याम सिंह, एक बात मैं जानना चाहता हूं। आज मैं जो भी बात जानूंगा तू सच बताएगा। ए श्याम सिंह, जब कभी तू मेरे सामने आता है और मुझे देखता है तो तेरे आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं बेटा? आज तक मैंने शायद नहीं पूछा, आज बोल। चाचा जी, हाँ, हमने अपने आप
आंखों से अपनी माँ को तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है, जब जब मैं आपको देखता हूँ ना, तब तो मुझे माँ की ममता याद आ जाती है। अरे नहीं श्याम सिंह, चाचा जी, यही सोचता हूँ काश आज के दिन मेरी माँ इस दुनिया में होती तो मैं इतना तनाव में अकेला ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पिछले जन्म में पाप किया था जो मेरे जन्म देते ही मेरी माँ मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। श्याम सिंह, शायद भगवान को यही मंजूर था। जब तेरी माँ तुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हुई थी तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। बचपन से लेकर आज तक हमने तेरा पालन पोषण किया है, और इतना ही नहीं, हम तेरे रोने से पहले तेरे दूध की व्यवस्था करता था। और श्याम सिंह, तेरे भूख लगने से पहले तेरे खाने की व्यवस्था मैं करता था। तेरे नींद लगने से पहले तेरा बिस्तर मैं बिछाता था, क्योंकि इस दुनिया में तेरी माँ नहीं है। हमने तुझे माता और पिता का प्यार देके पाला है श्याम सिंह। मुझे वो दिन याद है, मेरे रोने से पहले मेरे दूध की व्यवस्था कर देते थे, मेरे भूख लगने से पहले मेरे खाने की व्यवस्था कर देते थे, मेरे सोने से पहले बिस्तर की व्यवस्था कर देते थे। यही अपने दिल में सोचता हूँ, ये तुम्हारे एहसानों का बदला मैं कभी चुका पाऊंगा या नहीं। इसमें हमने कौन सा एहसान किया है? हमने तुम्हारी किया है श्याम सिंह। जो पिता अपने बच्चे के साथ करता है, माँ अपने बच्चे के साथ करती है। इसलिए श्याम सिंह, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी शादी नहीं किया, हमने अपनी शादी नहीं किया। अगर हमारी शादी हो जाती श्याम